क्या आपको इस बात से आपत्ति है कि एक राज्य में एक पार्टी खड़ी होकर यह कहे कि जितने मजदूर बाहर से आ रहे हैं पहले हमारी परमिशन होगी तभी आएंगे, यहां थाने में इनका रिकॉर्ड दर्ज कराओ वरना नहीं आने देंगे? क्या आपको इस बात से आपत्ति है या नहीं? बिल्कुल आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है। और निश्चित रूप से जो राज ठाकरे बात कर रहे हैं उसके विरोध में हम लोग अपना विरोध दर्ज करते हैं और प्रतिकार करते हैं इस बात का। आपको विरोध थोड़ी दर्ज करना, आपकी सरकार है वहां। सुन ले चैनल पे, आपको सवाल करना उनसे, राज ठाकरे को खुदा नहीं है, आपको सवाल करना उनसे, आपकी सरकार है वहां। देखिए बहुत स्पष्ट है, हमारी सरकार है वहां पर, और जब भी कोई ऐसी बात होगी तो कार्रवाई हुई भी है और आगे भी कार्रवाई होगी अगर इस तरह की बात होगी। संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। राजीव जी, 8-10 महीने पहले उद्धव ठाकरे के लिए भी आप यही कहते थे कि वो खुदा नहीं है। आज आपकी सरकार के सीएम है वो। नहीं, देखिए अब आप राज ठाकरे के लिए कह रहे हैं कि वो खुदा नहीं है। जो बात कही है उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा कहते थे। एक मिनट प्लीज रोहित जी, कोई भी मेरा बयान निकलवा के दिखा दीजिए जो उद्धव ठाकरे के बारे में मैंने कभी चर्चा भी की हो या कभी कोई ऐसी बात भी कही सर, हो। जब मैं कहता मैं हूं हमेशा मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी, और संघीय ढांचे आप इसको निजी ना ले। पहली चीज, मेरा कोई आपके ऊपर निजी आक्षेप नहीं है ये। लेकिन सुनिए, जब मैं कहता हूं आप, यानी कि आपकी पार्टी से, या आप इससे भी इनकार करते हैं कि आपकी पार्टी का कोई कथन नहीं था उद्धव ठाकरे के बारे में? विनम्रता से बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, जब भी प्रवासी भारतीयों पे, उत्तर भारतीयों पे निश्चित रूप से मुंबई से लेके कहीं भी उद्धव ठाकरे जी ने कोई अगर बात गलत कही हो या फिर राज ठाकरे साहब ने अगर कोई बात गलत कही हो, उसका प्रतिकार कांग्रेस ने किया है, हम आगे भी करेंगे। और संघीय ढांचे के विरोध में कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। कांग्रेस का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। ओके, कैसे होगा सर, वो देखने वाली बात होगी। वागीश सारस्वत हमारे साथ आ गए हैं। वागीश सारस्वत की आवाज कट गई है, उनसे वापस बात करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं आशुतोष और अरविंद वाजपेयी, दोनों को फटाफट लेकर आ रहा हूं, एक सवा मिनट अपनी बात कहने के लिए ले लें। अरविंद वाजपेयी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक मजदूर दूसरे राज्य में जाए तो दूसरा राज्य पहले बताए कि इसका क्या करना, हमें इसको हम क्या काम देंगे, इसके रहने खाने की व्यवस्था हम कहां करेंगे, इसको हम कितना पैसा देंगे, जो यूपी की सरकार कह रही है? या ये संघीय ढांचे पर एक कुठाराघात है, चोट है? बोलिए जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ एक गरीब परिवार से आए हैं, वो भी बिल्कुल गरीब का दर्द और मरहम सब चीज समझते हैं, उनकी नीयत बड़ी साफ है। उसी के तहत उन्होंने एक बात रखी है कि हम ये चाहते हैं कि मजदूर की सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अभी हाल में जो कोरोना के संकट काल में महाराष्ट्र में जिस तरह के साथ मजदूरों से दुर्व्यवहार हुआ, मजदूरों को राशन नहीं दिया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बकायदा अनाज की व्यवस्था की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की कि आप शेल्टर हाउस बनाइए। हमने रेलों की व्यवस्था की, बसों की व्यवस्था की, उन्होंने रेलों पे राजनीति की, उन्होंने राशन पे राजनीति की। तो क्या हमारा दिल नहीं पसीजेगा? क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि ये भयावह स्थिति दोबारा ना हो, मजदूरों के साथ इस तरह का बर्ताव दोबारा ना हो? उसी के चलते ये लेबर वेलफेयर बोर्ड हर राज्य में होते हैं, ये उसी का एक्सटेंशन है। माइनॉरिटी कमीशन होती है कि नहीं होती है, वुमेन कमीशन होती है कि नहीं होती है। तो अगर मजदूरों के लिए कोई कमीशन बन जाएगा तो उसमें हाय तौबा की कौन सी बात है? भाई, मजदूरों को किस स्केल में कितनी मिनिमम वेज मिलेगी आपको मालूम है? अभी तो खैर मामला ठीक हो गया कि मिनिमम वेज भी हम फिक्स नहीं कर सकते थे जब तक कि वो शेड्यूल इंडस्ट्री नहीं होगी। तो मतलब अगर मजदूरों के भलाई के लिए कोई प्रोग्राम लाने की पहल की जा रही है तो उसको राजनीति की तरफ क्यों ले जाना है? वेलकम करना चाहिए। डाटा बन जाए तो उसमें किसी को क्या एतराज होगा? देखिए, मजदूरों के लिए सोचता कौन है? केवल ये कह देना कि महाराष्ट्र से लोग आ रहे थे, वहां उनका ख्याल नहीं रखा गया। सर, लोग तो गुड़गांव से भी गए वापस, लोग तो गाजियाबाद से भी गए वापस, लोग तो नोएडा से भी गए वापस। वहां उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, ये बहुत अच्छी, रोहित जी ये बहुत अच्छी पहल है। मैं कह रहा हूं, इस संकट काल से अगर मजदूरों के वेलफेयर के लिए कोई आयोग बनता है, कोई नॉर्म सेट होते हैं, तो उसमें किसी को क्या एतराज होगा? कोई भी कानून, कोई भी आयोग संविधान से तो बड़ा नहीं हो सकता। मेरा सवाल वो है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप बनाइए डेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हर राज्य को पता होना चाहिए उसके कितने लोग कहां काम कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संघीय व्यवस्था के तहत अगर राज्यों के बीच में स्थिति यह आ जाएगी
कि उसको फिर इंस्पेक्टर राज में जाना पड़े, लाइसेंस लेना पड़े, वीजा जारी करवाना पड़े, तब तो दिक्कत होगी ना सर। और उसमें बीच में इंस्पेक्टर खड़े हो जाएंगे ऐसे जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना, वरना नहीं आने देंगे। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए, अरे सुनिए ना, एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन होता था कि नहीं होता था? इस तरह का अगर एनरोलमेंट होता है, मान लो हमको मालूम है कि हमारे स्टेट के पास 10 लाख वर्कर हैं, तो उसी हिसाब से हमारी इंडस्ट्री की प्लानिंग होगी। उसमें मतलब उसको नेगेटिविटी में ना ले जाइए प्लीज। ये मजदूरों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3,000 रुपए महीने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर को पेंशन की व्यवस्था किसने की? ये हम नहीं की ना। 10,000 रुपए का कर्जा बगैर किसी चीज के काम करने के लिए किसने दिया? ये हम नहीं दिया ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है जब तकलीफ कि में होता है ना सर, वो कर्जा नहीं मांगता सर, वो मदद मांगता है, पहली चीज। अब आप कर्जा देने को भी अपनी पीठ थपथपाने के लिए रखना चाहते हैं सर, आपका चॉइस है। लेकिन उसके मैं आपसे एक बात कह रहा हूं सर, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, पहली चीज, मैं किसी चीज को नेगेटिव तौर से नहीं देखता, मैं हर चीज में पॉजिटिविटी तलाशने की कोशिश करता हूं। 2 राजनीतिक पार्टियां हैं सर जो आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती हैं और मीन मेक निकालती हैं। मेरा काम है हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लोगों के सामने लाकर रख देना। इसलिए जो सवाल उठेंगे सर, वो सवाल तो मैं पूछूंगा। कांग्रेस समर्थित राज्य नहीं, पूछिए मैं क्या कह रहा हूं। कांग्रेस ने कोई मौका छोड़ा राजनीति करने का? ठीक है।